रात थी और झिंगर की आवाज से माहौल जिंदा था। ये रात कुछ खास थी, जैसे हर एक आवाज में एक कहानी छुपी हो। झिंगर की आवाज दूर कहीं से आती हुई रात के सन्नाटे को तोड़ रही थी। ये आवाज जैसे रात को एक जीवन दे रही थी, एक ऐसी जीवन जो सिर्फ रात के अंधेरे में ही महसूस की जा सकती थी। चांद अपनी चंदी सी रोशनी से दुनिया को नहला रहा था। उसकी रोशनी जैसे एक नार्म चादर जमीन पर बिखरी हुई थी। हर चीज, चाहे वो पेड़ हो या पत्थर, चांदी में चमक रही थी। ये रोशनी जैसे एक सपना, सब कुछ इतना खूबसूरत बना रही थी कि लगता था जैसे ये दुनिया किसी कहानी की किताब से निकली हो। ठंडी हवाएं पतन को हिला रही थी और उनके साथ चमेली की खुशबू आ रही थी। ये खुशबू जैसे एक पुरानी याद दिल को सुकून दे रही थी। हर एक सांस के साथ ये खुशबू और गहरी होती जा रही थी, जैसे रात अपनी बाहों में ले रही हो। पतन की सरसराहट और चमेली की खुशबू दोनों मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही थी जो सिर्फ रात को ही महसूस किया जा सकता था। इस खूबसूरत आसमान के नीचे दो प्रेमी बैठे थे, उनके हाथ एक दूसरे में। ये पल जैसे वक्त ने रोक दिया हो, सिर्फ उन दोनों के लिए था। उनके बीच की खामोशी जैसे एक गीत सिर्फ उन दोनों को सुनाई दे रही थी। ये खामोशी जो शब्दों से ज्यादा कुछ कह रही थी, उनके प्यार की गहराई को दिखाती थी। आर्यन, एक जवान लड़का जिसके आंखें आसमान की तरह विशाल थी, अपनी प्यारी माया को देख रहा था। उसकी आंखें जैसे एक किताब माया के लिए सिर्फ प्यार और वफादारी लिखी थी। आर्यन की आंखें जो हर पाल माया को देखने के लिए बेचैन थी, उसके प्यार की गहराई को दिखाती थी। उसकी हंसी झनकार करती हुई वाइंड चाइम्स की तरह थी और उसकी मुस्कुराहट चांद से भी ज्यादा खूबसूरत। माया की हंसी जैसे एक नई सुबह आर्यन के दिल को रोशन कर रही थी। उसकी मुस्कुराहट जो चांदनी से भी ज्यादा चमक रही थी, आर्यन के लिए सब कुछ थी। उसने माया से दुनिया जहां का वादा किया था और उस पल वो अपने हर एक रोम से उस वादे को निभाना चाहता था। आर्यन का वादा जो सिर्फ शब्दों में नहीं, उसके दिल से निकला था, माया के लिए एक नई दुनिया बनाने का था। ये वादा जो सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि वफादारी से भी भरा था, आर्यन के लिए सब कुछ था। माया, आर्यन ने प्यार से कहा। उसकी आवाज भारी थी। तुम मेरी दुनिया हो। ये शब्द जो सिर्फ माया के लिए थे, उसके दिल को छू गए। आर्यन की आवाज जो प्यार और वफादारी से भारी थी, माया के लिए एक नई दुनिया का वादा थी। तुम्हारे लिए मैं समुंदर पार कर दूंगा, पहाड़ पार कर दूंगा। ये वादा जो आर्यन ने माया से किया था, उसके प्यार की गहराई को दिखाता था। आर्यन के लिए, माया के लिए कुछ भी करना एक सपना था जो वो हर हाल में पूरा करना चाहता था। माया की आंखों में आंसू छा गए। ये आंसू जो खुशी और प्यार के थे, उसके दिल की गहराई को दिखाते थे। माया के लिए आर्यन का वादा एक नई दुनिया का सपना था जो उसके दिल को छू गया। और मैं तुम्हारी, आर्यन, वो बोली। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट सी थी। ये शब्द जो सिर्फ आर्यन के लिए थे, उसके दिल को छू गए। माया की आवाज जो प्यार और वफादारी से भरी थी, आर्यन के लिए एक नई दुनिया का वादा थी। हमारा प्यार अनंत है, तारों से बंधा हुआ। यह प्यार जो सिर्फ उन दोनों के लिए था, उनके लिए एक नई दुनिया का सपना था। तारों से बंधा हुआ यह प्यार जो सिर्फ उन दोनों के लिए था, उनके लिए एक नई दुनिया का वादा था। उन्होंने एक चुन्ना के साथ अपने प्यार की मोहर लगा दी। ये चुन्ना जो सिर्फ उन दोनों के लिए था, उनके प्यार की गहराई को दिखाता था। ये चुन्ना जो सिर्फ उन दोनों के लिए था, उनके लिए एक नई दुनिया का वादा था। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उनके आसपास अंधेरा बढ़ता जा रहा था। ये अंधेरा जो सिर्फ उन दोनों के लिए था, उनके प्यार की गहराई को दिखाता था। ये अंधेरा जो सिर्फ उन दोनों के लिए था, उनके लिए एक नई दुनिया का वादा था। उनका प्यार अंधेरे में एक रोशनी की किरण की तरह था। ये रोशनी जो सिर्फ उन दोनों के लिए थी, उनके प्यार की गहराई को दिखाती थी। ये रोशनी जो सिर्फ उन दोनों के लिए थी, उनके लिए एक नई दुनिया का वादा थी। उनकी खुशी की दुनिया को हमेशा के लिए शांत रहना नसीब नहीं था। भैरव, एक बेरहम आदमी, अपने साथियों के साथ उनकी जमीन पर नजर गादे हुए था। भैरव, जिसका दिल कोयले जितना काला था, उसे सिर्फ और सिर्फ ताकत चाहिए थी। एक दिन गांव में जुम के नगादों की कानफत्ते आवाज गूंज उठी। भैरव और उसके आदमी उन पर भेड़ियों की तरह टूट पड़े। आर्यन, माया और अपने लोगों के लिए प्यार से भरा हुआ सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की आग चल रही थी।
वो एक पिंजरे में बंद शेर की तरह लड़ा। उसका हर वार सटीक और जानलेवा था। उसने अपने आदमियों को प्रेरित किया, उन्हें अपने घरों, अपने परिवारों, अपने अस्तित्व के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। खून से जमीन लाल हो गई, युद्ध की क्रूरता का प्रमाण। एक भयानक लड़ाई के बाद आर्यन विजयी हुआ, लेकिन बिना कीमत चुकाए नहीं। वो खून खराबे के बीच खड़ा था, उसका शरीर थका हुआ, उसका मन हुए नुकसान से भारी। उसने अपने प्यार, अपने लोगों की रक्षा की थी, लेकिन किस कीमत पर? गांव में एक बार फिर शांति छा गई, लेकिन यह शांति एक गहरी सांस की तरह थी जो किसी भी पल टूट सकती थी। लेकिन यह एक नाजुक शांति थी जो डर और अनिश्चितता के धागों से बंधी हुई थी। हर कोई जानता था कि यह शांति अस्थायी है, जो डर और अनिश्चितता के धागों से बंधी हुई थी। गांव के लोग हर आहट पर चौकन्ने हो जाते थे, मानो किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। भैरव की चालाकी और क्रूरता की फुसफुसाहट अभी भी उनके सपनों को सताती थी। उसकी छाया हर कोने में महसूस होती थी। एक शाम, जब गांव अभी भी पुनर्निर्माण कर रहा था और लोग अपने टूटे हुए घरों को फिर से खड़ा करने में लगे थे, एक अजनबी उनके दरवाजे पर आया। उसकी उपस्थिति ने गांव में एक नई हलचल पैदा कर दी। वो एक बूढ़ा आदमी था, उसकी चिस्सा की जो दूर से आया था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके चेहरे पर समय और कठिनाई की रेखाएं उभरी हुई थीं। उसकी झुर्रियों में छिपी कहानियां उसकी उम्र से भी पुरानी लगती थीं। उसने दावा किया कि उसे भैरव की अगली चाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी जो किसी भी झूठ को छिपा नहीं सकती थी। आर्यन, हमेशा सतर्क रहने वाला, फिर भी अपने लोगों की रक्षा के लिए बेताब, उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहा था। उसने अजनबी को अंदर बुलाया। आर्यन जानता था कि यह जानकारी उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। बूढ़े आदमी ने एक छिपी हुई घाटी के बारे में बताया जो भैरव की शक्ति का एक गुप्त स्रोत थी। उसकी बातें सुनकर सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। जो भैरव की शक्ति का एक गुप्त स्रोत थी, उसने बताया कि यह घाटी इतनी गुप्त थी कि बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते थे। उसने दावा किया कि इसे नष्ट करना ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है। उसकी बातों में एक दृढ़ता थी जो किसी भी संदेह को दूर कर सकती थी। आर्यन के दिल में शक का बीज बोया गया था। क्या यह सच में उनकी मुक्ति का रास्ता था या फिर एक और धोखा? क्या बूढ़ा आदमी सच कह रहा था या यह कोई चालाकी भरा जाल था? भैरव के लिए अपना बदला लेने का एक तरीका, या यह कोई चालाकी भरा जाल था? भैरव के लिए अपना बदला लेने का एक तरीका। आर्यन के मन में सवालों की बाढ़ आ गई। भैरव के लिए अपना बदला लेने का एक तरीका। उसने सोचा कि क्या यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? उसने माया की तरफ देखा। उसकी आंखें वही बेचैनी दिखा रही थीं जो उसे खाए जा रही थीं। माया की आंखों में भी वही सवाल थे। उसकी आंखें वही बेचैनी दिखा रही थीं जो उसे खाए जा रही थीं। माया की आंखों में भी वही सवाल थे जो आर्यन के मन में उठ रहे थे। वो जानता था कि उसे चुनाव करना होगा, एक ऐसा चुनाव जो उनकी किस्मत का फैसला कर सकता है। आर्यन के सामने एक कठिन निर्णय था, एक ऐसा चुनाव जो उनकी किस्मत का फैसला कर सकता है। उसे समझना था कि किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपने दिल की सुनी। उसे पता था कि यह निर्णय उनके भविष्य को बदल सकता है। गांव के लोग भी इस निर्णय के महत्व को समझते थे। सबने मिलकर एक योजना बनाई और तैयारियों में जुट गए। आर्यन और गांव के लोग एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। उनके दिलों में एक नई उम्मीद जागी थी, एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी और उनके सामने एक नया सफर था। यह सफर उनके साहस और विश्वास की परीक्षा लेने वाला था। आर्यन अपने लोगों की रक्षा करने की आवश्यकता से प्रेरित होकर उसने अजनबी पर भरोसा करने का फैसला किया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन आर्यन के पास कोई और विकल्प नहीं था।
उसके गांव पर लगातार हमले हो रहे थे और उसे अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ करना ही था। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमियों के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया, जिसमें उसका वफादार लेफ्टिनेंट विक्रम भी शामिल था। विक्रम ने हमेशा आर्यन का साथ दिया था और उसकी वफादारी पर कोई संदेह नहीं था। इस छोटे समूह में अन्य लोग भी थे जो आर्यन के प्रति पूरी तरह से वफादार थे। माया को पीछे छोड़कर वो छिपी हुई घाटी को खोजने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। माया अब आती की बाकी आर्यन खान की पत्नी बाती सी की ने उसे जाने से पहले गले लगाया और कहा, सावधान रहना। आर्यन ने उसे वादा किया कि वह सुरक्षित लौटेगा। दिन रात में बदलते गए क्योंकि उन्होंने खतरनाक पहाड़ों और घने जंगलों का सफर तय किया। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था और हर रात उन्हें अपने शिविर को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। मौसम भी उनके खिलाफ था, कभी बारिश, कभी बर्फबारी। यात्रा खतरों से भरी थी। हर कदम अनजान के खिलाफ एक जुआ था। जंगली जानवरों का डर, दुश्मनों के हमले का खतरा और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन आर्यन और उसके लोग अपने मिशन के प्रति दृढ़ थे। फिर भी आर्यन आगे बढ़ता रहा। उसका दृढ़ संकल्प अपने लोगों के लिए प्यार और बूढ़े आदमी पर उसके भरोसे से भर गया। वह जानता था कि अगर वह सफल हुआ तो उसके गांव के लोग सुरक्षित रहेंगे। यह विचार उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता था। अंत में वे उस घाटी में पहुंचे जो एक अजीब सी धुंध में डूबी हुई थी। यह जगह रहस्यमयी और डरावनी थी, लेकिन आर्यन ने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने लोगों को साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही उन्होंने भयानक सन्नाटे में कदम रखा, आर्यन पर एक अजीब सा डर छा गया। यह सन्नाटा असामान्य था, जैसे कि यह किसी बड़े खतरे का संकेत हो। आर्यन ने अपने साथियों को सतर्क रहने का आदेश दिया। वो इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि कुछ बहुत गलत था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कि कोई बड़ा धोखा होने वाला हो। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। और फिर जाल बिछाया गया। यह जाल बहुत ही चालाकी से बिछाया गया था और आर्यन और उसके लोग इसे समझ नहीं पाए। वे सीधे उस जाल में फंस गए। विक्रम, उसका वफादार लेफ्टिनेंट, उस पर झपटा। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर रही थी। आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सबसे भरोसेमंद आदमी उसे धोखा दे सकता है। बूढ़ा आदमी, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसने अपने असली इरादों का खुलासा किया और आर्यन को समझ में आया कि वह कितनी बड़ी साजिश का शिकार हो गया है। उसने भैरव के प्रति अपनी असली वफादारी का खुलासा किया। भैरव, जो आर्यन का सबसे बड़ा दुश्मन था, ने इस पूरे षड्यंत्र की योजना बनाई थी। आर्यन ने खुद को घिरा हुआ पाया। उन लोगों द्वारा धोखा दिया गया जिन पर उसने अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया था। यह विश्वासघात उसके लिए एक गहरा आघात था और उसने महसूस किया कि उसे अब अपने लोगों को बचाने के लिए एक नई योजना बनानी होगी।